तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो को उस डोल के अंदर एक तलवार मिलती है। तो कोतेत्सु कहता है तुम्हें ये तलवार रख लेनी चाहिए, वैसे भी तुम्हें एक नई तलवार चाहिए थी। तांजीरो शर्माते हुए तलवार लेने से मना करता है। फिर कोतेत्सु आगे बताता है 300 साल पहले सेंगोकू पीरियड में तलवार बनाने के लिए बहुत बेहतर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता था। फिर वो दोनों उस तलवार को निकाल कर देखते हैं, लेकिन उसमें जंग लगा हुआ था। तो तांजीरो रोते हुए कहता है कोई बात नहीं। तभी जंगल से एक पहलवान निकलकर इनकी तरफ आने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि होतारू होता है। फिर होतारू कहता है मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं, अब तुम इस तलवार को मुझ पर छोड़ दो। फिर होतारू उनसे तलवार छीनने लगता है, लेकिन तांजीरो उसे देने से मना कर रहा था। लेकिन होतारू जैसे तैसे उस तलवार को छीन लेता है। तभी वहाँ पर एक और स्वॉर्डस्मिथ आता है, उसका नाम कानामोरी होता है और वो बताता है होतारू की एक कमजोरी है। जिसके बाद वो होतारू को गुदगुदी करने लगता है और होतारू कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर कानामोरी तांजीरो से कहता है कि वो होतारू को माफ कर दे, क्योंकि होतारू जंगल में छिपकर इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो तांजीरो के लिए एक ऐसी तलवार बना सके जो कभी ना टूटे। और तांजीरो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर होतारू कहता है वो इस जंग लगी तलवार को पॉलिश करके एकदम नए जैसा बना देगा। जिसके बाद होतारू वो तलवार लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले तांजीरो को एक दूसरी तलवार दे देता है। फिर शाम के टाइम तांजीरो कह रहा था तलवार को पॉलिश होने में 3 दिन और 3 रात का समय लगता है, तो परसों तक उसकी तलवार तैयार हो जाएगी। और वो ये सारी बात गैन्या को बता रहा होता है। तो गैन्या कहता है आखिर तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, हम कोई दोस्त नहीं है। तभी तांजीरो नोटिस करता है गैन्या के सभी दांत तो सही सलामत हैं, जबकि कल उसने अपना एक दांत तोड़कर फेंका था। ये सुनकर गैन्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तांजीरो को लात मारकर वहाँ से भगा देता है। उधर हम एक स्वॉर्डस्मिथ को देखते हैं जिसे रास्ते में एक मटका मिलता है और तभी वो मटका उसे अपने अंदर खींच लेता है और कुछ देर बाद बाहर थूक देता है। फिर उस मटके में से ग्योको बाहर निकलता है और वो कहता है मुझे इस आदमी का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर हम एक घर की छत पर हान तेंगू को भी देखते हैं और वो दोनों यहाँ पर सभी स्वॉर्डस्मिथ को मारने आए थे। वहीं मुइचिरो तांजीरो के पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने कानामोरी को कहीं देखा है। तो तांजीरो उसे बताता है मैंने कानामोरी को होतारू के साथ देखा था, अगर तुम चाहो तो हम दोनों चलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। तभी हम देखते हैं उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और हान तेंगू अंदर आ चुका था। तांजीरो सोचने लगता है उनके बिना नोटिस किए ये अंदर कैसे आ गया, जरूर ये कोई अपर मून होगा। मुइचिरो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन उसके अटैक से बचकर छत से चिपक जाता है। फिर वो रोते हुए कहता है तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो। फिर तांजीरो भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन उससे भी बचकर नीचे आ जाता है। और तांजीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो डीमन उन पर पलटकर वार क्यों नहीं कर रहा है। फिर मुइचिरो जल्दी से हान तेंगू की गर्दन काट देता है, लेकिन तांजीरो को तभी याद आता है सिर्फ गर्दन काटने से ही अपर रैंक की मौत नहीं होती है। तो तांजीरो मुइचिरो को सावधान रहने के लिए बोलता है और हम देखते हैं उस डीमन की कटी हुई गर्दन में से एक नया शरीर बाहर आ चुका था और उसके शरीर में से भी एक नया सिर निकल आया था और अब वहाँ पर 2 डीमन हो चुके थे। फिर मुइचिरो उनमें से एक डीमन पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही वो डीमन अपना पंखा हिला देता है, जिससे वहाँ पर बहुत तेज आंधी चल जाती है और मुइचिरो जंगल में बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर हमें पता चलता है उन दोनों डीमन के नाम सैकिडो और कराकू होते हैं। सैकिडो में गुस्सा भरा हुआ था और कराकू में खुशी का भाव होता है। तभी सैकिडो अपने डंडे को जमीन पर पटकता है, जिसमें से बिजली निकलने लगती है। तांजीरो उस बिजली के झटके से बेहोशी होने वाला होता है, लेकिन तभी वो छत पर खड़े गैन्या को देखता है जिसके हाथ में एक शॉटगन होती है और वो उससे सैकिडो की गर्दन उड़ा देता है। फिर गैन्या अपनी तलवार निकालकर नीचे आता है और दूसरे वाले की गर्दन भी काट देता है। लेकिन अब वहाँ पर 4 डीमन हो चुके थे और उनमें से एक डीमन के पास उड़ने की ताकत होती है, जो तांजीरो को वहाँ से लेकर उड़ जाता है। फिर तांजीरो देखता है एक डीमन ने गैन्या के पेट में अपना डंडा घुसा दिया है। तो तांजीरो नेजुको को उसकी मदद करने के लिए बोलता है। फिर तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा से उस डीमन की टांग को काट देता है और नीचे गिरने लगता है। तांजीरो पेड़ की एक डंडी पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाती है और तांजीरो नीचे गिर जाता है। तांजीरो को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है, लेकिन तभी वो देखता है उस डीमन के पंजे में से भी एक सर बाहर आ चुका है, जो तांजीरो पर अटैक करने वाला होता है।
वहीं हम मुइचिरो को देखते हैं जो जंगल में बहुत दूर जाकर गिरा था और अब वो भागकर विलेज की तरफ आ रहा होता है। तभी मुइचिरो देखता है एक बड़ी सी मछली जैसा दिखने वाला डीमन कोतेत्सु को खाने वाला था और मुइचिरो सोचने लगता है उसे विलेज को बचाना है और अपर मून को भी मारना है। एक मामूली से बच्चे को बचाने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। तभी मुइचिरो को याद आता है तांजीरो ने उससे कहा था अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बाद में हमारी भी मदद होती है। फिर मुइचिरो जाकर उस डीमन का हाथ काट देता है जिससे कोतेत्सु आजाद हो जाता है। मुइचिरो कोतेत्सु को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।